क्या ईश्वर भी रो सकता है? क्या वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है कभी इतनी टूट सकती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए? हां, ऐसा हुआ था। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, यह कहानी है उस वियोग की जिसने महादेव को वैरागी बना दिया। आज हम सुनेंगे शिव और शक्ति के बिछुड़ने का वो अध्याय जब सती के जलते शरीर को देखकर स्वयं महाकाल की आंखों से आंसू गिर पड़े थे। यह है शिव शक्ति गाथा का पहला अध्याय। प्रजापति दक्ष, जो माता सती के पिता थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। स्वर्ग से विमानों की कतारें कणखल की ओर जा रही थीं, लेकिन दक्ष ने जानबूझकर अपनी पुत्री सती और जमाई शिव को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष को शिव का वेश पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि श्मशान में रहने वाला, भस्म लगाने वाला अघोरी उनकी राजकुमारी बेटी के योग्य नहीं है। यह यज्ञ नहीं, शिव के अपमान का षड्यंत्र था। माता सती ने जब आकाश में विमान देखे तो उनका मन मायके जाने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने महादेव से कहा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता, लेकिन त्रिकालदर्शी शिव जानते थे कि वहां क्या होने वाला है। शिव ने समझाया, हे देवी, जहां सम्मान न हो वहां जाना अनुचित है। बिना बुलाए जाने से केवल अपमान मिलता है, चाहे वो पिता का घर ही क्यों ना हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सती नहीं मानी और हट करके चली गईं। जब सती यज्ञ मंडप में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, केवल उनकी माता ने उन्हें गले लगाया। दक्ष ने अपनी ही पुत्री को देखकर मुंह फेर लिया और भरी सभा में महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। दक्ष ने शिव को अमंगली, कपाली और मर्यादाहीन कहा। सती एक पतिव्रता नारी थीं। वो अपने आराध्य और पति के लिए ऐसे कटु शब्द सहन नहीं कर सकीं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने शिव की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। सती ने क्रोधित होकर कहा, जिस शरीर का संबंध दक्ष जैसे अहंकारी पिता से हो, मैं उस शरीर को अभी त्यागती हूं। देवताओं के रोकने के बावजूद माता सती ने अपनी योग अग्नि प्रकट की। देखते ही देखते यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। माता सती का शरीर अग्नि की लपटों में घिर गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह केवल सती का अंत नहीं था, यह दक्ष के विनाश का आरंभ था। प्रेम की देवी ने स्वाभिमान के लिए अपने शरीर की आहुति दे दी थी। कैलाश पर बैठे महादेव को जब सती के त्याग का पता चला तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने अपनी जटा तोड़कर जमीन पर पटकी और उससे महाभयानक वीरभद्र प्रकट हुए। शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। देवताओं को भागना पड़ा। वीरभद्र ने अहंकारी दक्ष का सिर काट दिया। वो यज्ञ भूमि जो मंत्रों से गूंज रही थी, अब वहां केवल चीख पुकार थी। शिव का अपमान करने वाले को उसके कर्मों का दंड मिल चुका था। युद्ध शांत होने के बाद महादेव वहां पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर वो शिव, जो कभी विचलित नहीं होते, टूट गए। उन्होंने सती को अपनी बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कहते हैं, उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष बने। शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर पागलों की तरह तीनों लोकों में भटकने लगे। न उन्हें सुध थी, न भूख, न प्यास। ये प्रेम का वो रूप था जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। शिव के इस मोह को तोड़ना आवश्यक था, वरना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े करना शुरू किया। जहां जहां माता के अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। 51 शक्तिपीठों के रूप में आज भी सती पृथ्वी पर विराजमान है। जब अंतिम टुकड़ा भी गिर गया, तब जाकर शिव की गोद खाली हुई, लेकिन उनका हृदय अभी भी भारी था। सती के जाने के बाद महादेव ने संसार से मुख मोड़ लिया। वे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर गहरी समाधि में लीन हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सदियों के लिए मौन हो गए। न अब वहां प्रेम था, न क्रोध, केवल गहरा वैराग्य था। सृष्टि बिना शक्ति के अधूरी हो गई। देवता चिंतित थे, क्योंकि शिव के बिना कल्याण कौन करेगा। सबको प्रतीक्षा थी उस दिन की जब शक्ति दोबारा जन्म लेंगी और महादेव की आंखें खुलेंगी। शिव केवल एक देवता नहीं, वो प्रकृति के आधार हैं।
जब आधार ही शांत हो गया तो प्रकृति भी उदास हो गई। सती के जाने के बाद जैसे वसंत ऋतु ने आना छोड़ दिया, फूल खिलना भूल गए और नदियां सूखने लगीं। जो हवाएं कभी शीतलता देती थीं, अब वो गर्म हो गई थीं। पशु पक्षी भी शांत थे। ऐसा लगता था जैसे पूरी धरती महादेव के दुख में शामिल होकर मौन हो गई है। बिना शक्ति के शिव शव समान थे और बिना शिव के यह संसार निर्जीव हो रहा था। जब प्रकाश बुझ जाता है तो अंधेरा अपने आप बढ़ने लगता है। शिव के समाधि में जाते ही असुरों का साहस भर गया। तारकासुर नाम के महाबलशाली दैत्य ने सोचा कि अब शिव तो वैरागी हैं, वो कभी विवाह नहीं करेंगे और उनका पुत्र नहीं होगा, और मुझे वरदान है कि मेरी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों होगी। अपनी अमृता के भ्रम में उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। स्वर्ग से देवताओं को भागना पड़ा और ऋषि मुनियों के यज्ञ बंद हो गए। घबराए हुए देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा कि पितामह, यदि महादेव नहीं जागे तो तारकासुर पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। हमें कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर कहा कि समस्या यह है कि शिव को बल से नहीं, केवल प्रेम से जगाया जा सकता है, और प्रेम तो सती के साथ ही चला गया। अब जब तक शक्ति दोबारा जन्म नहीं लेती, महादेव की आंखें खुलना असंभव है। उधर कैलाश और हिमालय के शिखरों पर घोर सन्नाटा था। महादेव अपनी समाधि में ऐसे स्थिर हो गए थे जैसे वो कोई पत्थर की मूर्ति हों। उन पर बर्फ की परतें जम गई थीं। चींटियों ने बांबी बना ली थी, लेकिन महाकाल का ध्यान नहीं टूटा। वो अपने भीतर के शून्य में खोए हुए थे। वहां न दिन था न रात, केवल एक अनंत अंधकार था। संसार की पुकार उन तक पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने संसार से अपना संपर्क तोड़ लिया था। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री हरि मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह विधि का विधान है। उन्होंने कहा कि निराश मत हो, वियोग का यह समय अब समाप्त होने वाला है। सती ने जाते समय संकल्प लिया था कि वे अगले जन्म में पुनः शिव को प्राप्त करेंगी। शक्ति ने अपना शरीर त्यागा है, आत्मा नहीं। वे बहुत जल्द पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री बनकर आने वाली हैं। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना बहुत धर्मपरायण थे। उनकी कोई पुत्री नहीं थी। वे वर्षों से आदिशक्ति की आराधना कर रहे थे। मैना दिन रात माता जगदंबा की मूर्ति के सामने बैठी रहती थीं। उनकी आंखों में केवल एक ही कामना थी कि जगत जननी उनकी गोद में खेले। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को भी पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। रानी मैना की तपस्या सफल हुई। एक दिन पूजा करते समय एक दिव्य वाणी गूंजी, हे मैना, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, लेकिन याद रखना, मेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हो रहा है। मैं शिव की हूं और शिव के लिए ही आ रही हूं। मैना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों लोकों की माता अब उनकी बेटी बनेंगी। समय बीतता गया। देवताओं की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी और उधर हिमालय के घर खुशियों की तैयारी चल रही थी। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो किलकारी गूंजेगी। हवाओं का रुख बदलने लगा। जो नदियां सूख गई थीं, उनमें अचानक जल आने लगा। सूखे पैरों पर नई कोंपलें फूटने लगीं। प्रकृति को आभास हो गया था कि उसकी स्वामिनी वापस आ रही हैं। सैकड़ों वर्षों बाद पहली बार महादेव के शरीर में एक हल्का सा कंपन हुआ। समाधि में लीन शिव को अपने हृदय में एक जानी पहचानी ऊर्जा महसूस हुई। यह वही ऊर्जा थी जो उनसे बिछुड़ गई थी। हालांकि उनकी आंखें नहीं खुलीं, लेकिन उनकी चेतना जागृत होने लगी थी। यह इस बात का संकेत था कि शक्ति पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुकी है। प्रेम की डोर कितनी भी दूर हो, वो खींच ही आती है। वह पावन रात्रि आ ही गई। मध्य रात्रि के समय हिमालय के महल के ऊपर एक अद्भुत तेज उतरा। सभी दिशाएं प्रकाश से भर गईं। गंधर्वों ने मंगल गीत गाने शुरू कर दिए और अप्सराएं आकाश में नृत्य करने लगीं। बिना सूर्य के ही चारों ओर उजाला हो गया। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। यह उस शक्ति का अवतरण था जो सृष्टि का पालन करती है। मैना की गोद में एक कन्या ने आंखें खोलीं। उसका रूप इतना सुंदर था कि साक्षात कामदेव भी लज्जित हो जाए। उसका रंग खिले हुए कमल जैसा
और आंखें मृग जैसी थीं। उसे देखते ही हिमालय का कठोर हृदय भी मोम की तरह पिघल गया। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या पर्वतराज की पुत्री है, इसलिए इसका नाम पार्वती होगा। यही वो नाम है जो आगे चलकर शिव के वाम अंग में स्थान पाएगा। तो इस तरह शक्ति ने दूसरा जन्म ले लिया। एक तरफ नन्ही पार्वती हिमालय की गोद में खेल रही थी और दूसरी तरफ महादेव अभी भी अपनी गुफा में आंखें मूंदे बैठे थे। पार्वती को नहीं पता था कि उनका जन्म क्यों हुआ है और शिव को नहीं पता था कि उनकी सती लौट आई है। लेकिन नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। अब देखना यह था कि एक राजकुमारी कैसे एक वैरागी योगी को अपना बनाएगी। यह मिलन आसान नहीं होने वाला था। हे शिव भक्तों, सती के बलिदान और शिव के वैराग्य का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी। कैसे बरी होंगी माता पार्वती? कैसे होंगी उनकी पहली मुलाकात महादेव से? और क्या शिव, जिन्होंने काम को भस्म कर दिया था, वो दोबारा प्रेम करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखना न भूलें एपिसोड 2, शक्ति का पुनर्जन्म। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट में जय मां पार्वती लिखकर उनका स्वागत करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।